अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि इस्लामाबाद के शहरी हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, या जिनको आने वाले दिनों में कोई टेस्ट देना है, जैसे मेडिकल का एंट्री टेस्ट होना है और 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को वो टेस्ट देना है, या फिर वो तमाम कारोबारी हजरात जो कि इस्लामाबाद में कारोबार करते हैं, उन तमाम के लिए ये बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम अपडेट है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि जो गुज़िश्ता जुमा है उसको शुरू हुआ था, और जो आने वाला जुमा यानी 4 नवंबर को इसको पहुंचना था इस्लामाबाद, लेकिन अब ये 4 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। इस वक्त जो इस्लामाबाद की सिचुएशन है वो सबके सामने है। वो सिचुएशन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लॉन्ग मार्च कब पहुँचेगा इस्लामाबाद, और फिर उसके इफ़ेक्ट, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे वहाँ के जो एक वहाँ की रूटीन लाइफ है, चूँकि आमदोरफ़्त का पूरा सिलसिला डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी से बहुत डिस्टर्ब है, और क्या सिलसिला ये पूरा बन पाएगा, ज़रा इस बारे में मैं आपको जनाब अपडेट थोड़ा सा कर देता हूँ। तो ये लॉन्ग मार्च अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तब्दील शुदा ऐलान के मुताबिक ये जो आने वाला इतवार है यानी 6 नवंबर तक ये सिर्फ जहलम ही पहुँच सकेगा। फिर ये जहलम से जब अपने सफ़र का आगाज़ करेगा पीर को, तो ये पीर से जहलम से होता हुआ फिर दीगर इलाके लाला मूसा, खारियाँ और वो तमाम इलाके, वो मैं बहुत सारे लोगों को शायद इन इलाकों का रूट्स का इल्म भी ना हो जो पंजाब से बाहर के लोग हों, तो मैं उनकी सहूलत के लिए तमाम रास्ते नहीं बता रहा, लेकिन ये या तो जुमेरात या फिर जुमा, इस बात का इम्कान है कि या तो ये पहुँचेगा 9 तारीख़ या 10 तारीख़ तक इस्लामाबाद में, और ये भी इम्कान है, थोड़ा बहुत इस बात का भी इम्कान है कि शायद ये 11 तारीख़ को पहुँचे जनाब, और 11 तारीख़ को जुमा ही होगा, तो ये 11 तारीख़ को इस्लामाबाद पहुँचे। और अगर ये 11 तारीख़ को पहुँचता है तो फिर आपको पता है कि 13 तारीख़ को एमडी कैट होना है। ये पहुँचकर रेड जोन में दाखिल होते हैं, नहीं होते, या फिर कितने दिन तक ये वहाँ पर क़याम करते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद जो इस वक्त एक किले का मंजर पेश कर रहा है, और वो जनाब क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, ये क्यों इतना लेट हो रहा है लॉन्ग मार्च? ये 4 तारीख़ को जिसको पहुँचना था, अगर ये 4 को पहुँच जाता तो शायद एमडी कैट पर या दूसरे जो टेस्ट होने उस पर इसका कहीं कोई असर नहीं होता, स्कूल्स को फिर इस तरह से इतने लंबे अरसे के लिए बंद नहीं किया जाता। लेकिन ये क्यों नहीं पहुँचा? ये इसलिए नहीं पहुँच पा रहा कि एक तो लोगों की तादाद ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा है। जो कंटेनर जिसमें इमरान खान चल रहे हैं वो बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है, चूँकि उसके इर्द गिर्द लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे 2 दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, एक खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम कंटेनर के पास उनकी मौत वाक़ हो गई थी, वो शहीद हो गई थी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। तो इस तरह के किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए इसकी स्पीड अब बहुत स्लो कर दी गई है, और एक दिन में 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया जाता है। फिर अंधेरा होने के बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़र को रोक दिया जाता है, फिर रात को क़याम किया जाता है, और फिर अगले दिन जब रोशनी हो जाती है तो तब इस सफ़र का आगाज़ होता है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसलिए अब इसकी स्पीड और स्लो करने का फ़ैसला किया है, और अब ये जनाब आगे चलते हुए 10 या 11 तारीख़ को इस्लामाबाद में दाखिल होगा, और फिर दाखिल होने के बाद ज़ाहिर है इनकी 1-2 दिन की एक्टिविटी भी होगी। अच्छा, एक और सिलसिला ये भी है कि इसको एक ताख़ीर की वजह इसमें ये भी है कि गुज़िश्ता रोज़ मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक ट्वीट किया माफ़ कीजिएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ 2000 लोग हैं या ये 20,000 भी हों, तो ये इनकी बात हुकूमत ने माननी नहीं है। उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को कहा था कि आप इनकी बात ना मानें। तो जनाब अब उनके इस ट्वीट के बाद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जो अपने मार्च का आगाज़ था वो थोड़ा ताख़ीर से किया। आज उन्होंने सुबह एक मीटिंग बुलाई, तमाम सीनियर लीडरशिप पार्टी की बैठी, इमरान खान के साथ पूरी सूरत हाल पर उन्होंने जायज़ा लिया, और उसके बाद फिर ये ताख़ीर की जो हिकमत अमली है सामने आई है। तो अब ताख़ीर का मतलब ये है कि और ज़्यादा तैयारी के साथ और ज़्यादा लोगों के साथ अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे जाने का इरादा रखती है। अच्छा, अब एक तरफ तो मियाँ नवाज़ शरीफ ट्वीट में कह रहे हैं कि जी ये तो 2000 लोग हैं या ये चंद हज़ार लोग हैं, तो इनकी आप बात ना माने, और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इस्लामाबाद की सिचुएशन में अब आपको बताता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है वज़ारत दाखिला को, यानी 41 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वो किस मद में खर्च होंगे? वो जनाब खर्च होंगे 30,000 फोर्सेस के जवान इस्लामाबाद में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, इस वक्त बुलवा लिए गए इस मार्च को रोकने के लिए। यानी आप सोचेंगे, कह रहे हैं कि 2000 का मजमा है, 2000 लोग हैं, और 2000 लोगों को रोकने के लिए 30,000 फोर्सेस। अच्छा, उसमें रेंजर्स के जवान भी हैं, उसमें एफसी के जवान भी हैं, उसमें सिंध तक से पुलिस बुला ली गई है। सिंध पुलिस जो यहाँ किसी एक स्ट्रीट क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती, वो वहाँ इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जनाब उसको भी बुला लिया गया। अब 1000 से ज़्यादा कंटेनर्स इस वक्त इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, पूरा शहर एक किले का मंजर है, एक ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जैसे कर्फ्यू लगा दिया है। चंद एक सड़कें वहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त वहाँ पर रवा दवाएँ चल रही है, और जैसे ही ये मार्च वहाँ करीब पहुँचेगा और जब इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो वो सड़कें भी ब्लॉक कर दी जाएंगी। बहुत सारी सड़कों पर जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनको इल्म होगा कि ग्रीन बेल्ट पर
साइड में फुटपाथ पर वो कंटेनर रखे हुए हैं। जैसे ही मार्च करीब पहुंचेगा तो वो कंटेनर फुटपाथ से उठाकर सड़क के बीच में रख दिए जाएंगे और फिर आमदोरफ्त का सिलसिला बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो आप सोचें कि स्टूडेंट्स और जो बिजनेसमैन हैं वो किस तरह से इन सड़कों पर इस हालात में सफ़र कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये जो 30,000 एहलकार हैं, जो हज़ार के से ज़्यादा कंटेनर्स हैं, इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में जनाब जो रबड़ की गोलियां हैं, वो जो आंसू गैस के शेल्स हैं, वो लिए जा रहे हैं। क्यों? क्या ये किसी कोई जंग का मैदान इस्लामाबाद को बना दिया गया? ये जो लोग आ रहे हैं, ये किसी और मुल्क की कोई फ़ौज आ रही है जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अब ज़ाहिर है जब ये लोग आएंगे, आंसू गैस के शेल्स इन पर फेंके जाएंगे या रबड़ की गोलियां इन पर बरसाई जाएंगी, तो फिर ये भी जवाब देंगे ना, फिर ये भी रिएक्शन देंगे। ज़ाहिर ये भी इंसान ही आ रहे हैं और ये तो हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर आ रहे हैं और अपनी हकीकी आज़ादी लेने आ रहे हैं। तो इनकी तरफ से भी अब रिएक्शन आएगा तो एक केओस की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। फिर अल्लाह न करे हालात फिर ख़राब भी हो सकते हैं। फिर इमरान खान साहब रेड जोन में जाने का भी ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान अगर हो गया तो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि सिचुएशन वहाँ तक ना पहुँचे कि जो हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब जो वहाँ पर एहलकार इस वक्त पहुँचे हैं, आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि फैसल मस्जिद, जहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात नमाज जुमा के, और कितनी खूबसूरत वो मस्जिद है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और उस मस्जिद को देखते हैं। जो गैर मुल्की सयाह होते हैं वो भी उसको देखने आते हैं। वहाँ पर इस वक्त इन तमाम एहलकारों को ठहरा दिया कि आपको ठहराना ही था तो आप कहीं कोई और ऐसा कोई सरकारी दफ्तर होता, कोई सरकारी बिल्डिंग होती, या किसी कोई रेस्ट हाउस या किसी होटल में आप इन एहलकारों को ठहरा देते। नहीं जनाब, इनको फैसल मस्जिद में ठहराया गया। तो अब ये मस्जिद के तकद्दुस का कितना ख्याल कर रही है हुकूमत, कितना एहतराम कर रही है, ये भी बहरहाल अपनी जगह एक सवालिया निशान है। तो ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल को सामने रखते हुए फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये स्कूल कॉलेजेस कब तक बंद रहेंगे, या जो टेस्ट होने हैं, MD कैट जो होना है 13 तारीख को, वो इन हालात में क्या पॉसिबल हो सकेगा। और अगर वो इस्लामाबाद में नहीं होता तो फिर क्या वो दूसरे शहरों में उस दिन हो जाएगा, इस्लामाबाद में नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही वक्त में पूरे मुल्क में लेने का ऐलान किया गया है। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। जो भी डेवलपमेंट इस सिलसिले में होगी आपको सूरत हाल से अपडेट मैं करता रहूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप भी हालात से बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।